मैम मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए और सभी को मेरी ओर से सुप्रभात और सभी लोगों को विश्व मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज मातृ दिवस है और आज हम लोग इसे मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग मनाते हैं मातृ दिवस को और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य माताओं को सम्मान देना एवं जो आज हम लोग माताओं को समझ नहीं पाए तो हम लोगों को समझना है, उनके प्रति जागरूक होना है और दूसरों को भी जागरूक करना है एवं माताओं का जो महत्व होता है उसको समझना है। तो आइए दोस्तों, मेरे द्वारा लिखी गई इस छोटी सी कविता के माध्यम से हम लोग आज के दिन माताओं के महत्व को समझने का प्रयास करते हैं। इसका शीर्षक है, ऐसी होती है माएं। अब मैं क्या कहूं उस माँ के लिए जिसने ही मुझे है दिया जन्म और जिसने ही मुझे दिया जीवन दान। सिवाय माँ के जो दे सके दूसरों को जन्म, नहीं है किसी में इतनी शक्ति सिवाय माँ के और नहीं है दूसरा ऐसा कोई व्यक्ति। ऐ माँ तू ही हमें देती है जन्म, ऐ माँ तू है कितनी महान, ऐ माँ तू है कितनी महान। चाहे सर्दी हो या हो गर्मी या फिर हो बरसात, लेकिन तू कभी नहीं थकती और यूं ही बिना थके हमारे लिए करती है हमेशा ही काम। चाहे शनिवार हो या रविवार या फिर हो कोई त्योहार, लेकिन तू कभी नहीं करती आराम। इसलिए तो ऐ माँ तू है इतनी महान, इसलिए तो ऐ माँ तू है इतनी महान। ऐ माँ बचपन से ही तू हमें सिखाती है अच्छी अच्छी बातें कि मानो ऐसा लगता है कि कभी तू ये छोड़कर कहीं न जाए और यूं ही हमेशा तेरी गोद में ही गुजर जाए सारी रातें। अगर तेरा कोई बच्चा हो जो हो बीमार, तो तू लगाती है ईश्वर से बार बार यही पुकार कि ए ईश्वर आज मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू मुझे दे दे एक उपहार। जल्दी से मेरे बच्चे को ठीक कर दे, बचा ले मेरे बच्चे की जान, ताकि मैं फिर से लुटा सकूं इस पर अपनी ममता की प्यार। और यूं ही करते करते उस बच्चे की देखभाल तो खुद हो जाती है निढाल, परंतु फिर भी तो छोड़कर अपनी फिक्र बस तू करती है अपने उस बच्चे की फिक्र और यूं ही तो रखती है हमेशा उस बच्चे का ख्याल। ऐ माँ तू है कितनी महान, ऐ माँ तू है कितनी महान। इस पूरी दुनिया में माँ होती सबसे अनमोल कि इस पूरी दुनिया में निभा सकता नहीं और कोई माँ का रोल। मित्रों, अगर माँ हो पास तुम्हारी या कोई ऐसा हो जो तुम्हारे साथ करता हो अच्छा व्यवहार और जो तुम पर लुटाता हो अपनी ममता की प्यार, तो मानकर तुम उन्हें ही अपनी माँ, तुम भी उन्हें देना उनके एक बच्चे का प्यार। और तुम कभी मत करना उनका अपमान, तुम मानकर उनकी सारी बातें हमेशा ही करना उनका सम्मान। ऐ माँ तू है कितनी महान, ऐ माँ तू है कितनी महान। आज सभी प्रिय मित्रों, हम सभी लोग मिलकर करते हैं माँ का सम्मान। ऐ माँ तू है कितनी महान, ऐ माँ तू है कितनी महान। तो देखा दोस्तों आपने, ऐसी होती है माएं। और अगर मैं माँ की जिम्मेदारियों की बात करूं तो बच्चा जैसे ही माँ के कोख में आता है, माँ की जो जिम्मेदारी होती है उसी समय से शुरू हो जाती है। और उस समय से लेकर जब बच्चा जन्म लेता है, वहां से लेकर बच्चे की शिक्षा, बच्चे के जो संस्कार है और बच्चे का जो लक्ष्य है, वहां तक जितनी भी भूमिका होती है वो माँ की होती है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और माँ का दिल इतना बड़ा होता है कि माँ खुद नहीं खाती है बट बच्चों को खिलाती है। कहने का मतलब है कि माँ खुद भूखी रह जाती है परंतु अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं रहने देती। ऐसा होता है माँ का दिल। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे जीवन में जो माँ की जो भूमिका है वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, परंतु फिर भी आज मैं तहे दिल से अपनी माँ को धन्यवाद देना चाहूंगी। और ये तो बहुत कम है, और ये जो मैंने कविता कही ये भी बहुत कम है माँ के लिए, बल्कि माँ का जो रुतबा है वो इससे भी बड़ा है, जो कि हम लोग शब्दों में कभी बयान नहीं कर सकते। और मैं यही कहना चाहूंगी कि हमें हमेशा माँ का सम्मान करना चाहिए। और क्योंकि अभी जो मैं आप लोगों के साथ हूँ मित्रों, जो मैं बोल पा रही हूँ इतना, वो मैं अपनी माँ की वजह से हूँ। अगर मेरी माँ मुझे सहयोग नहीं करती तो मैं कभी यहाँ बोलना तो दूर, मैं विद्यालय में पढ़ भी नहीं पाती। तो मेरे जीवन में माँ का बहुत बड़ा रोल है और सभी के जीवन में होता है, लेकिन हम लोग उसे समझ नहीं पाते। तो हमें अपने जीवन में जो माँ का रोल है उसे अच्छे से समझना है और समझकर माँ का सम्मान करना है।
तो मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरे द्वारा लिखी गई ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों को इस कविता से कुछ सीखने को मिला होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।